हेलो बच्चों, आज हम अपना संस्कृत का नया पाठ 6 शुरू करने जा रहे हैं, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? षष्ठः पाठः। पाठ 6 में आप विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के कार्य को संस्कृत में कैसे पूछते हैं और कैसे उनका जवाब देते हैं, इस बारे में पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? एते कार्यरताः सन्ति, यानी हर तरह के जो भी काम, अलग अलग तरह के कोई काम, एक्टिविटीज हो रही है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी पुस्तक का पेज नंबर 156 निकालिए। षष्ठः पाठः। पाठ 6। एते कार्यरताः सन्ति। ये इस प्रकार के जो भी कार्य हैं, हम अलग अलग प्रकार के कार्य करते हुए यहाँ देखेंगे। सबसे पहला है सुधा किम लिखती। सुधा क्या लिख रही है? किम यानी क्या, लिखती लिखना। सुधा क्या लिख रही है? ती यानी प्रेजेंट टेंस, आपको याद है ना? सा पत्रम लिखती, वह पत्र लिख रही है। सा किसके लिए? एक लड़की के लिए। अयम अनिकेतः अस्ति। अयम यानी यह। अयम शब्द का प्रयोग पुल्लिंग के लिए किया जाता है। अयम अनिकेतः अस्ति, यह अनिकेत है। सह हस्तो प्रक्षालयति, वह अपने हाथ धो रहा है। प्रक्षालयति यानी धोना, हस्तो यानी हाथ, सह यानी वह, अयम यानी भी वह। तो यहाँ पर अयम पुल्लिंग है, तो हमने उत्तर में क्या लिखा? सह लिखा। सह हस्तो प्रक्षालयति, वह हाथ धो रहा है। अगला देखिए, राहुलः कुत्र गच्छति। सह विद्यालयम गच्छति। राहुल कुत्र यानी कहाँ, गच्छति जा रहा है। राहुल कहाँ जा रहा है? वह विद्यालय जा रहा है। सह विद्यालयम गच्छति। अगला है सुनैना किम पश्यति। पश्यति यानी देखना, किम यानी क्या। सा दूरदर्शनम पश्यति। सा यानी सुनैना के लिए यहाँ सुनैना शब्द दोबारा नहीं लिया गया है। वह दूरदर्शन पश्यति यानी देखना। सुनैना क्या देख रही है? वह दूरदर्शन देख रही है। चलिए अब अगला पेज नंबर 157। एतानि मित्राणि कुत्र गच्छन्ति। ये जो मित्र हैं, ये सब मित्र कुत्र यानी कहाँ, गच्छन्ति जा रहे हैं। ये सब मित्र कहाँ जा रहे हैं? ते पण्यमालम गच्छन्ति। ये सब शॉपिंग स्टोर पर जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं। नरः किम करोति। वो नर क्या कर रहा है? अयम भोजनम करोति। अब यहाँ नर है, तो यहाँ अयम शब्द का प्रयोग भी नर के ही लिए किया गया है। अयम पुल्लिंग शब्द होता है, तो पुल्लिंग शब्द में हम अयम का प्रयोग करते हैं। अयम भोजनम करोति, वह भोजन कर रहा है। अगला है सिंहः किम करोति। सिंह जो है वो क्या कर रहा है? तो क्या कर रहा है? सह जलम पीबति। सह मतलब वह जलम जल, पीबति पी रहा है, वह जल पी रहा है। अगला है माता किम करोति। माता क्या कर रही है? सा यानी वह रमेशम वदति। सा यानी स्त्रीलिंग के लिए सा शब्द का प्रयोग होता है, ये आप अब सीख चुके हैं। सा रमेशम वदति, वह रमेश से वदती यानी बोल रही है, बात कर रही है। और एक चीज और आपको मैंने कही थी कि हमेशा जब दो इंसान बात करते हैं तो वदती शब्द का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में, और जब कभी किसी पक्षी की आवाज होती है या बात होती है, बोली होती है, तो हम उसे कूजती बोलते हैं। पक्षी का बोलना
कूजति और मनुष्य का बोलना वदति। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ बोध विकास में कुछ लिखा है, वो भी आप समझिए। क्रिया करने वाला कर्ता कारक होता है। जैसे बालकः खेलती, इस वाक्य में बालक करता है। जो भी काम हो रहा है उसको करने वाले को हम कर्ता के नाम से जानते हैं। क्रिया के परिणाम से सीधा जुड़ने वाला कर्म कारक होता है। संस्कृत में कारक को विभक्ति से प्रकट किया जाता है। राहुलः विद्यालयम गच्छति, राहुल करता है, विद्यालय उसका कर्म है और गच्छति उसकी क्रिया है। कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति और कर्म के लिए द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे के पाठ में हम इसे और विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर हमने केवल इस पाठ में प्रथमा और द्वितीया कारक की विभक्तियां पढ़ी हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे अगले पाठ के साथ।